हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसके कलाम के लिए, उसकी बातों के लिए, और हमने जो कुछ पिछले दिनों में सीखा है हम वही उसको जो कुछ लास्ट संडे को या उससे पिछले संडे को रह गया था उसको फिर से उसको हम पूरा करते हैं। खुदावन के कलाम की तलावत अभी जो 24 ज़बूर में की गई है, भाई सजील ने किया है, उसमें हमने पढ़ा है कि खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। ये दो सवाल हैं और इनका जवाब आगे लिखा हुआ है। वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मक्कर से कसम नहीं खाई, वो खुदावन की तरफ से बरकत पाएगा। हालेलुया, वो खुदावन की तरफ से बरकत पाएगा। और हां, अपने नजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालबों की पुष्ट है। प्रेज गॉड, यही उसके तालब, जो खुदावन के तालब हैं खुदावन से बरकत पाते हैं। आमीन। अजीजो, हम ट्रेडिशनली नहीं, हम फैशन के तौर पर यहां पर नहीं आए हैं। आप सबको पता है, आप सब बड़े दिल से खुदावन के पास उसकी इबादत करने के लिए आए हो। आमीन, प्रेज गॉड। और जैसे अभी मैं बता रहा था कि हम लोगों का साथ प्लान डिफरेंट था, पर हम अपने बड़े दिल के साथ हमने कहा नहीं, हमें जाना होगा अपनी कलीसिया के पास। बड़ी कोशिश करते हैं हम कि सैटरडे को कहीं पर भी हों हम वापस आ जाएं। कई दफ़ा बहुत जगह मजबूरी होती है फ़्लाइटों वगैरह की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ हम ड्राइव करके कहीं गए होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम संडे को वापस आ जाएं। प्रेज गॉड। अगर किसी चर्च में और किसी चर्च में प्रीच नहीं करना या कुछ ऐसा है तो अजीज़ो, हम खुदावन के लोग जो उसकी इबादत करने के लिए आते हैं बरकत पाते हैं। आमीन, वो बरकत पाते हैं, ऐसा खुदावन के कलाम में लिखा है। हम जो सीख रहे थे, हमने 3-4 हफ्ते सीखा कि ट्रू रिपेंटेंस के बारे में, हकीकी तौबा के बारे में, असली हकीकी जेन्युइन रिपेंटेंस जो है, तौबा जो है, उसके बारे में हमने सीखा। चंद एक बातें जो लास्ट टाइम हमसे रह गई थी, क्योंकि जितना टाइम होता है उतना ही उसको हम कर सकते हैं। तो जहां पर खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। पहला करंथियों और उसका 10 बाब, फर्स्ट करंथियंस उसका चैप्टर 10 और उसकी अगर हम चौथी आयत से पढ़ेंगे, पहला करंथियों उसका 10 बाब उसकी चौथी आयत से लिखा है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो सब रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। ये उनकी किनकी बात हो रही है? बनी इस्राएल की बात हो रही है, जो 40 साल मिस्र में से निकलने के बाद 40 साल बियाबान में चलते रहे। और उनके लिखा है कि हम देखते हैं कि 2 जगह का ऐसा वाक़या है जहां पर चट्टान पर मारा गया और उसमें से पानी निकला। तो वो चट्टान रूहानी तौर पर खुदावन यीशु मसीह था, जिसमें से वो पीते रहे। आमीन। ये खुदावन का कलाम बता रहा है कि जिस्मानी तौर पर वो एक पत्थर था और पत्थर में से पानी निकलता था। पत्थर में से पानी थोड़ी निकलता है। आमीन। वो लिटरली पत्थर में से पानी निकल रहा था, मगर वो पत्थर, वो चट्टान खुदावन यीशु मसीह था रूहानी तौर पर। और वो चट्टान हमारे पास भी है, हम भी उसी चट्टान में से जिंदगी का पानी पीते हैं। हालेलुया। ये जिंदगी का पानी खुदावन का पाकरू भी है, जिंदगी का पानी उसका कलाम भी है। पाकरू कौन है? पाकरू भी खुदा है। हालेलुया। और ये कलाम जो है ये भी खुदा है। खुदावन ना था वजूद किसी शय का, आमीन, जमाने में खुदाया तू था, तेरा कलमा था। तो कलाम खुदा है, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा के साथ है और कलाम ही खुदा है। आमीन। तो अजीजो, इस कलाम को हम ऑर्डिनरी ना देखें, ऑर्डिनरी ना सोचें, और इसकी बड़ी इज्जत भी करें, इसको सुने भी बड़े ध्यान से, इस पर अमल भी करें। आमीन। क्योंकि ये खुदा का कलाम है।
तो अजीजों, हम अगली आयत में जाते हैं। 5वीं आयत में लिखा है, मगर उनमें अक्सरों में से, उनमें यानी बनी इसराइल में से अक्सरों में से खुदा राजी न हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ढेर हो गए का मतलब है मर गए। एक दो तीन चार नहीं, हजारों के हिसाब से मरे, इसलिए लिखा हुआ है ढेर हो गए। आमीन, लाखों, हजारों। और आगे 6ठी आयत में ये बातें हमारे वास्ते, किसके वास्ते? हमारे वास्ते। ये बातें हमारे वास्ते, ठीक है, हमारे लिए क्या है? इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। बुरी चीज की ख्वाहिश उन्होंने क्या, कौन सी बुरी चीज की ख्वाहिश की थी? उन्होंने, यहां पर जो जिक्र है उसके मुताबिक ऐसा है कि उन्होंने कहा कि खुदा वो होना चाहिए जो हमें नजर आए, जिसको हम देख सकें, जिसको हम हाथ लगा के छू सकें, और जो हमारे लिए मौजज़े करे, जो हमें और चीजें जो भी हम उससे दुआ करें वो उसका जवाब मिले हमें। तो अजीजों, ये बुरी चीज की ख्वाहिश उन्होंने की थी और खुदा को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि खुदा खुद ही उनको अपने जोरे बाजू से मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया, और इतने बड़े बड़े मौजज़े हुए कि वो मैंने और आपने तो वो मौजज़े देखे भी नहीं है जो बनी इसराइल ने मिस्र में से निकलते वक्त और उस बियाबान में यहां तक देखे थे, जहां तक कि ये बात लिखी हुई है। जब मूसा पहाड़ पर, खुदा ने उसको, मूसा को बुलाया और मूसा पहाड़ पर गया और खुदा ने उसको 10 हुक्म दिए, ये उस वक्त की बात है। और वो 40 दिन 40 रात मूसा आसमान पर कह रहा हूं, पहाड़ पर था खुदा के पास, और लोग कहने लगे कि पता नहीं मूसा कहां चला गया, पता नहीं इतनी देर हो गई है। और हारून से कहा कि हमारे लिए कोई खुदा बना दे जिसको हम देख सकें, जिसकी हम पूजा कर सकें। तो हारून ने भी उनके प्रेशर में आके तो उनसे कहा, चलो सारे मुंदरियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, कड़े, जेवर जो भी है ना सोने के, मुझे दो। उसने भट्टी में डाला और उसकी एक शेप बनाई और उसमें से वो बछड़ा निकल आया जिसकी वो पूजा करने लग पड़े। उसके आगे नाचने लगे, उसके आगे गाने लगे, और पार्टियाँ, खाना पीना सारा कुछ हुआ। तो यहां पर आगे चलते 7वीं आयत में, और तुम बुत परस्त ना बनो, ठीक है, ये चीज की बुरी ख्वाहिश उन्होंने की थी, तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे। इसको मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। आमीन। और इसके बाद अगली आयत 8वीं आयत, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और अगली आयत 9वीं आयत, और हम खुदावन की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किया। ये अलग बात है, इसको भी पढ़ेंगे। ये खुरूज की किताब में या गिनती की किताब में 16 बाब में है। इसको भी हम पढ़ेंगे कि किस वक्त उन्होंने जो है वो खुदा की आजमाइश की और सांप खुदा ने भेजे, सांपों ने उनको डसा और फिर वो हलाक किए गए, उन्हें हलाक किया खुदा ने। ओके, 10वीं आयत, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से, ये सब बनी इसराइल की, जहां पर उन लिखा हुआ ना यहां पे इन आयतों में, ये बनी इसराइल की बात हो रही है, ठीक है। तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये हम इन हवालों को थोड़ा 2-3 आयतें इनकी पढ़ के देखेंगे कि वो बुड़बुड़ाए और खुदा की आजमाइश की और खुदा ने सांप भेजे, वो बुड़बुड़ाए और फिर वो उसमें भी हलाक हुए। तो खुदा उनका कलाम कहता है तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। 11वीं आयत, ये बातें
ये गौर करने वाली बात है, ठीक है। ये मेन बात है, यहां से हमने छोड़ा था। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई, ठीक है। एक एग्जाम्पल, एक उनके लिए सबक, ठीक है। इबरत का मतलब सबको पता है, ठीक है। उनके लिए ये बातें उनके पर, बनी इस्राएल पर इबरत के लिए वाक़या हुई, और हम आखिरी जमाने वालों की लिए नसीहत के वास्ते लिखी गई हैं। उन पर वाक़या हुई, हमारे लिए लिखी गई हैं, उनके लिए भी लिखी गई हैं, ठीक है, ताकि हमें सबक मिल सके, एक एग्जाम्पल मिल सके हमारे लिए, एक हमारे सामने एक नसीहत हो, और हम उस नसीहत को लेकर वो काम ना करें जो उन्होंने किए। ना हम बुरी ख्वाहिश करें, ना हम बुड़बुड़ाएं, ना हम क्या करें, और क्या कौन सी बात थी, ना बुड़बुड़ाएं, ना बुतप्रस्ती करें, ना बुड़बुड़ाएं, ना बुरी ख्वाहिश करें। आई मीन जैसे उन्होंने की तो तुम बुड़बुड़ाओ। अगले 11वीं आयत, तो ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई, और हम सब कौन हैं, आखिरी जमाने के लोग हैं। आई मीन खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं, ये जमाना खत्म होने वाला है। आई मीन बहुत से लोग इस वक्त पता क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोग 23 सितंबर को रैप्चर होने वाला है। इस वक्त बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो ट्रम्पेट्स की ईद है ना, नरसिंगों की ईद, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सितंबर 23 और 24 जो है वो कलीसिया उठा ली जाएगी इस साल, अभी इसी महीने 23-24 हम लोग इटली में होंगे। अगर उठा ले गए तो हमें फिर आसमान पे ही मिलेंगे। आई मीन तो प्रेज गॉड, आसमान पे मिलेंगे, या हम 24 को हमने वापस जहाज में होंगे शायद, तो आई मीन प्रेज गॉड, हालेलुया। तो लोग बहुत नहीं, आप खबरें सुनो, बहुत सारे प्रॉफिट्स कह रहे हैं ऐसे कि शायद रैप्चर हो जाए, पर किसी को नहीं पता उस दिन का, किसी को उस दिन का नहीं पता। पर हमें हर वक्त तैयार रहना बोलो, हालेलुया, हमें हर वक्त तैयार रहना, अपने आप को तैयार करना है, प्रेज गॉड, कि जो चीजें हमारी नसीहत के लिए लिखी गई हैं उन पर गौर करें कि हम रह ना जाएं, कोई भी रह ना जाए हम में से, हमारे बच्चे ना रह जाएं, हमारे बड़े ना, हमारे बहन भाई कोई भी ना रह जाएं। आई मीन मैं मेरी वाइफ, हम रोज दुआ करते खुदा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने घराने के लिए, और उन सबको जिनसे हम कलाम शेयर करते हैं उनके लिए दुआ करते, खुदावंद कोई भी रह ना जाए जिनसे हमने आज तक कलाम शेयर किया है। आई मीन प्रेज गॉड। तो अजीजों, हम इन सब बातों पर गौर करें, और हम खुदावंद से की हुजूरी में हम अपने आप को इसी तरीके से रखें, और उस हर वक्त तैयार रखें, हर वक्त अपने आप को तैयार रखें। आगे चलते हैं, इन सब बातों को पढ़ते हैं। खरूज की किताब और उसका 32 बाब, खरूज, एक्सोडस चैप्टर 32, खरूज 32 बाब और उसकी 7वीं आयत हम पढ़ते हैं। जब मूसा पहाड़ पर गया हुआ है खुदा के पास, खुदा ने बुलाया कि तू ऊपर आ जा, मैं तुझसे बातें करनी है तुझे, और तुझे खुदा ने 10 हुक्म उसको देने थे। तो मूसा पहाड़ पर गया है। खरूज 32 बाब और उसकी 7वीं आयत लिखा है, तब खुदावन ने मूसा को कहा नीचे जा। ठीक है, ऊपर था मूसा, खुदा ने कहा नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। क्या हो गए हैं? बिगड़ गए हैं। तो वो सारी बातें जो पीछे हमने अभी की कि उन्होंने क्या बुरी ख्वाहिश की और क्या क्या करने लगे, वो बिगड़ गए। यहां पर एक ही वर्ड लिखा कि वो बिगड़ गए हैं। और खुदा ने, पता नहीं, हो सकता है कि मूसा 40 दिन से और ज्यादा वहां पर होता, ठहरता, पर खुदा ने कहा कि तू मूसा, तू ना नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। आखिर 8वीं आयत, वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। कि कौन किस बात का?
कि किसी और की पूजा नहीं, परस्तिश नहीं करनी, मैं तुम्हारा खुदा हूं, खुदावन खुदा गयूर खुदा हूं, तो और कोई खुदा नहीं है। तो वो उससे, उस हुक्म से जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया। ये खुदा ऊपर से देख रहा है, आमीन, और वो मूसा को बता रहा है, क्योंकि मूसा तो नहीं देख सकता, मूसा खुदा के हुजूरी में था। तो खुदा मूसा को कह रहा है उन्होंने ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा, और उसकी पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर यह भी कहा कि ए इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। कितना बड़ा गुनाह, कितनी बड़ी शरारत या बुरी ख्वाहिश उन्होंने की है कि उन्होंने एक बछड़ा बनाया है, और बछड़ा बनाकर और सारी बनी इस्राएल में उन्होंने वो फैला दिया। हारून ने नहीं कहा, हारून को तो उन्होंने प्रेशर किया कि हमारे लिए बछड़ा बना दे, हारून ने नहीं कहा, मगर उन्होंने सब ने आपस में सब कुछ फैला दिया कि ये तुम्हारा खुदा है, ये वो देवता है जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर आया है। अगली आयत, और खुदावन ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश कौम है। गर्दनकश का मतलब है हर कोई बात नहीं उन्होंने माननी, वो हर वक्त वो ना हर चीज को रिजेक्ट करते रहते हैं, हुक्म अदूली करते हैं, डिसोबीडियंट कौम है ये, और हर चीज को रिजेक्ट करने वाली, जो भी उनको अच्छी बात कही जाती है उसको रिजेक्ट करते हैं। आगे 10वीं आयत देखना, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे। खुदा कह रहा है मूसा को कि मूसा तू अब मुझे छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? कि मेरा गजब इन पर भड़के। खुदा कह रहा है मुझे, मेरा गुस्सा जो है ना, मुझे गुस्सा आने दे। मूसा तू मुझे अब रोकना नहीं, मुझे ना गुस्सा आ रहा है और मुझे गुस्सा आने दे, और मुझे छोड़ दे कि मैं इनको भस्म कर दूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। 25वीं आयत में पढ़ते हैं, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। 25 आयत में लिखा है, जब मूसा ने देखा, मूसा आ जाता नीचे ना, नीचे आ रहा होता पहाड़ से, तो मूसा देखता है, लिखा है मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए हैं, क्योंकि हारून कौन था? काहिन था, चीफ प्रीस्ट था, पादरी था, उनका पास्टर था पूरे बनी इस्राएल का। हारून ने, मूसा कहता है, मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए हैं, क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया है। अजीजों, मैं बहुत दफा आप सब हैं और हमारे फैमिली के सब, फैमिली भी हमारी, बहन भाई हमारे, उनके बच्चे सब, या जिनके साथ भी हम कलाम शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से मना करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से कहते हैं ना ये ना करो, वो ना करो। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, हमें कुछ नहीं है। मगर अजीज़ों, जो ये बात लिखी है ना, मूसा ने देखा कि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान हमारा दुश्मन है, और दुश्मन ही चाहता है कि हम जलील हों, हमें बरकत ना मिले, हमारी कोई इज्जत ना करे, हम इसी तौर पर भूखे नंगे फिरते रहें और खुदा हमसे नाराज हो। अजीजों, बेशक मैं कभी कभी गुस्से भी होता हूं, नाराज भी होता हूं, पॉइंट आउट भी करता हूं कि ये काम गलत है, ये चीज गलत है। वो इसीलिए कि खुदा के हुक्मों से डर लगता है कि खुदा मुझे ना कहे कि पास्टर डेरिक ने अपनी कलीसिया को या अपने फैमिली को बेलगाम छोड़ दिया है।
बेलगाम छोड़ दिया है और उनके दुश्मनों के सामने ताकि वो जलील हों। अजीजों, मुझे डर लगता है, इसलिए खुदा उनका कलाम और उसकी बातें कि क्या हमें करना चाहिए, क्या खुदा को पसंद है, किन किन बातों पर खुदा को गुस्सा आता है, तो वो छोड़ दी जाएं ताकि और हम उसी को जेन्युइन रिपेंटेंस करते हैं, कहते हैं। आमीन। उसी को असली हकीकी तौबा कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए, हमारा ज़हन बदल जाए, हमारा दिल बदल जाए और हमारी जिंदगी में नजर आए कि हम खुदावन के लोग हैं। मगर यहां पर खुदावन के लोगों को हारून ने, उनके पादरी ने, उनके पास्टर ने बेलगाम छोड़ दिया ताकि दुश्मनों में वो जलील हों। और आगे 28 आयत में देखते हैं हम, 28 आयत में क्या लिखा है। और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुवाफिक अमल किया, चुनाचे उस दिन लोगों में से करीबन 3000 मर्द खेत आए। बनी लावी ने क्या किया, आपको पता है, मूसा जो था लावी के घराने से था, खानदान से था, और उन्होंने क्या किया, क्योंकि मूसा ने कहा ओके, मूसा जब नीचे आ गया, मूसा ने वो जो दो तख्तियां खुदावन ने 10 हुक्म लिख के दिए थे ना, वो भी तोड़ दिए जमीन पर मार के। गुस्सा मूसा को भी आ रहा है, खुदा को भी आ रहा है। उसने वो 10 हुक्म, खुदा के लिखे हुए 10 हुक्म, खुदा के हाथ से लिखे हुए वो तख्तियों पर थे, कलाम में लिखा हुआ ऐसा खुदा ने अपने हाथ से लिख के दिया था पत्थर की लोहों पर। वो मूसा ने तोड़ दी गुस्से में कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बछड़ा बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं, नाच रहे हैं उसके आगे। तो अजीजों, खुदा मूसा ने नीचे आके सारे, पहले तो सबको कहा कि ओके, जो जो ये करना चाहता है ना वो करे, नो प्रॉब्लम। जो जो खुदा को मानते हैं, सच्चे हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना भी ग्रंथियों में कि उनमें से बाज लोगों ने ऐसा किया, बाज ने नहीं भी किया था ऐसा। सब लोग, पूरे लोग, सब लोग नहीं ऐसा कर रहे थे, पर लावी का घराना था, मूसा लावी के घराने से ही था। तो मूसा ने कहा कि सब जो मेरी फैमिली है ना वो मेरे पास आ जाए। तो और इन सब लोगों ने ये जो पूजा कर रहे हैं, ये जो सारे जो मर्द ज्यादा थे उस क्राउड में ना, उनको मारना शुरू किया और 3,000 लोग उस दिन मारे गए हैं। अगली आयत 29 आयत। और मूसा ने कहा कि आज खुदावन के लिए अपने आप को मखसूस करो, बल्कि हर शख्स अपने ही बेटे और अपनी ही भाई के खिलाफ हो, ताकि वो तुमको आज बरकत दे। अजीजों, अगर कोई गलत काम कर रहा है और हम उसका साथ देते हैं तो हम अपनी भी बरकतें लूज करते हैं, और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसके खिलाफ होते हैं और हम उसका साथ भी नहीं देते और हम उसके साथ चलने के लिए या उस काम में शरीक नहीं होते, तो खुदा हमें बरकत देता है। जैसे यहां पर लिखा है कि उस दिन का लिखा है कि मूसा ने कहा कि आज खुदावन के लिए अपने आप को मखसूस करो, बल्कि हर शख्स अपने ही बेटे और अपनी ही भाई के खिलाफ हो, ताकि वो तुमको आज बरकत दे। खुदा जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ हो जाओ, उसके उस काम में शरीक ना हो, ताकि खुदा तुम्हें बरकत दे। आमीन। हम कहते हैं शायद नहीं, ये तो नाराज हो जाएगा, हम अगर इनके साथ शामिल ना हुए, जो भी काम कोई गलत भी कर रहा हो तो उसके साथ हम उसी काम में शरीक हो जाते हैं कि ताकि नाराज ना हो जाए। हमारी रिश्तेदारी, हमारी दोस्ती है, हमारा मुंह प्यार है। पर अजीजों, खुदा चाहता है कि कोई भी कुछ भी कोई गलत कर रहा है उसका साथ ना दे, तो खुदा हमें बरकत देगा, खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। प्रेज गॉड। हम कुछ चंद एक चीजें देखते हैं जो कि हमने कुछ हवाले पढ़े थे, और एक चीज और इसी में से 31 आयत पढ़ लेते हैं। 31 आयत 31, 32, 33। और मूसा खुदावन के पास लौट कर गया। अब मैंने बताया ना, खुदा को बहुत गुस्सा आ रहा था। खुदा कह रहा था मूसा मुझे छोड़ दे, मैं इनको भस्म कर देना अब, क्योंकि ये मैं खुदा हूं इनका, इन्होंने अपना खुदा बना लिया है। तो और मूसा खुदावन के पास लौट कर पहाड़ पर चला जाता है और कहने लगा, हाय, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया है खुदावन, कि अपने लिए सोने का देवता बनाया है। आगे 32 आयत। और अब
अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम इस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। मूसा इतना हलीम था, मूसा इतना उसके अंदर पैशन था, उसके अंदर वो इंटरसेसर था, शिफायत करने वाला बंदा। मूसा खुदा को कहता है, खुदावंद इनको पर तू नाराज ना हो, इनसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, इनको भस्म ना कर, बल्कि अगर तू अगर इनका नाम तू समझता है कि इन्होंने गुनाह किया इतना बड़ा और तू माफ नहीं कर सकता, तो जिस किताब में, तेरी किताब में इनका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है, उसमें से मेरा नाम भी मिटा दे। मूसा यहां तक आ गया, खुदावंद के आगे झुक गया कि खुदावंद उस किताब में से मेरा नाम भी मिटा दे। अजीजों, खुदावंद का शुक्र है, सब जिनके नाम उसकी उस बर्रे की किताब में लिखे हुए हैं, किताबे हयात में लिखे हुए हैं। खुदा कहता है, वो खुदावंद यीशु मसीह जब मुकाशफे में पढ़ते हैं, खुदावंद कहता है कि वो नाम मिटाए भी जा सकते हैं किसी टाइम पे, जब हम बरगश्ता हो जाते हैं तो मिटाए जा सकते हैं, पर खुदा ना करे कि किसी का नाम उस किताबे हयात में से मिटाया जा सके। अदरवाइज वो जिसका मिट गया वो रैप्चर में नहीं जाने वाला, वो रह जाएगा। आमीन, वो रह जाएगा। तो अजीजों, मूसा कहता है, खुदावंद मेरा नाम भी उसमें से मिटा दे अगर तूने इनको नहीं माफ करना तो, क्योंकि जाहिर है उन्होंने गुनाह किया, उनके तो नाम खुदा ने मिटा देने हैं, उनके तो नाम मिट गए समझ लो। पर मूसा कहता है, खुदावन मेरा नाम भी मिटा दे अगर तू इनको माफ नहीं करे। अजीजों, ये कितना एक पास्टर इतना हम्बल हो, एक लीडर। मूसा पास्टर तो नहीं था, उसका भाई हारून पास्टर था, मूसा लीडर था उनका, सबका ऑल इन ऑल। तो अगली आयत पढ़ते, 33 आयत। और खुदा ने मूसा से कहा कि जिसने, बड़े गौर से सुनिएगा, खुदा ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। अजीजों, हम में से कोई भी जो गुनाह करता है उसी का नाम खुदा मिटाता है, और अगर वो तौबा ना करे तो पास्टर, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, पास्टर जो है, सीनियर पास्टर, जूनियर पास्टर, कोई भी उस शख्स के लिए जितनी मर्जी दुआएं करता रहे, वो खुदा वो नहीं सुनने वाला। खुदा कहता है, मूसा जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी का नाम मिटाऊंगा, तेरा नाम नहीं मिटाने वाला। अजीजों, इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम सब गुनाहगार हैं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आमीन। तो अजीजों, इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हमने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, हकीकी तौबा नहीं की, हमारा माइंड नहीं बदला, हमारा दिल नहीं बदला, जिंदगी नहीं बदली, तो पास्टर या कोई भी इवेंजलिस्ट, कोई भी मुनाद, दुआ करने वाले लोग जितनी मर्जी दुआ करते रहें, वो खुदा उनको माफ नहीं करेगा। खुदा, जब हम खुद रिपेंट करते, खुद माफी मांगते, खुद खुदा के आगे तौबा करते, और वो तौबा भी जेन्युइन होनी चाहिए, तब हमारे गुनाह माफ किए जाते हैं और किताब में से नाम मिटता नहीं है। खुदा सब्र करके इंतजार करता है कि कब ये तौबा कर ले तो मैं इसका नाम ना मिटाऊं। हम कुछ सबक देखते हैं जो हमारे लिए, हमने कहा था ना कि उनके लिए लिखे गए, उनके ऊपर वाकया हुए और हमारे लिए वो लिखे गए। तो अजीजों, जेनेसिस में, उत्पत्ति की किताब जेनेसिस, पैदाइश की किताब 6ठे बाब में हम 5वीं आयत पढ़ते हैं। पैदाइश 6ठा बाब और उसकी 5वीं आयत अगर हम पढ़े तो लिखा है, और खुदावन ने देखा, अब ये मैं बताने लगा हूं कि जमीन पर खुदा की जजमेंट, खुदा की अदालत इस जमीन पर भी होती है। जैसा कोई करता है, अगर वो कैसा गुनाह है, वो क्या लिखा है कि गुनाह तो गुनाह ही होता है। चोरी लख दी भी तो चोरी कख दी भी, चोरी चोरी होती है, तो गुनाह ही होता है। पर खुदा उसको, बाइबल में यह भी लिखा है कि बहुत से ऐसे भी गुनाह हैं जिनकी जो सजा है वो मौत नहीं है,
वो भी किसी दिन हम देखेंगे कि वो कौन से गुनाह हैं जिनकी सज़ा मौत नहीं है और जिनकी सज़ा मौत है। उनको भी किसी दिन हम उस पर भी गौर करेंगे। वो एक दफ़ा मेरे से किसी ने पूछा कि भाई साहब ये क्या लिखा हुआ है कि ऐसे भी गुनाह है जिनकी जो सज़ा है वो मौत नहीं है। तो फिर गुनाह, मैं कहता हूँ कि गुनाह तो गुनाह ही है। तो यहाँ पर जैसा लिखा है, और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बढ़ गई है ज़मीन पर इंसान की बदी। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कि और ये नूह के तूफान की बात हो रही है कि खुदा सोच रहा है कि मैंने सारी दुनिया ख़त्म कर देनी है। उसमें जानवर, परिंदे, सब कुछ ख़त्म हो जाना था और खुदा ने कर दिया ख़त्म, पर उन्होंने गुनाह नहीं किया था। ये इंसान की बदी थी जिसकी वजह से खुदा ने सबको ख़त्म किया। लिखा इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। और आगे अगर आगे हम देखते हैं, अगर इसके बाद 7वें बाब में हम जाते हैं तो उसमें आप देखो, मैं पढ़ते नहीं है, आपको सबको पता है, मैं सिर्फ ये बताना मांग रहा था कि खुदा ने नूह के वक्त में सारी दुनिया को पानी से ख़त्म कर दिया। जानवर भी, परिंदे भी, इंसान भी, सब के सब टोटली ख़त्म हो गए, जिसमें से सिर्फ नूह, उसकी वाइफ और उसके 3 बेटे और उनकी 3 बीवियां, सारे 8 लोग थे। और जिन जिन जानवरों, परिंदों को खुदा ने कहा था कि कश्ती में ले आ, वो बचे थे। आमीन। तो अजीजों, इंसान की बदी बढ़ गई थी और खुदा को सारी दुनिया खत्म करनी पड़ी। ये खुदा की जजमेंट थी जो उस वक्त दुनिया पर आई। और उसके बाद हम आगे चलते हैं पैदाइश की किताब में ही 18वें बाब में, 18 चैप्टर में, और उसकी 20 आयत पढ़ते हैं। लिखा है, फिर खुदावन ने फरमाया, यह सदूम और अमूरा की बात है। सदूम और अमूरा पर क्या हुआ था? खुदा ने, वो भी, वहां पर भी इतनी बुराई बढ़ गई थी कि खुदा ने उन शहरों को, उन सब आसपास के शहरों को आग और गंधक भेजकर टोटली जलाकर भस्म कर दिया था। और सदूम और अमूरा का क्या गुनाह था? यही जो आजकल जो गुनाह, एक गुनाह बहुत बढ़ता जा रहा है, वो ABCD, LGBT और ये सब, ये जो सारा गुनाह है, ये बढ़ता जा रहा है। ये सदूम और अमूरा का ये गुनाह था। और ये गुनाह क्या, वो सारी के सारी शहर ही, सारी कम्युनिटीज उसी में इन्वॉल्व थी, उसी में, जो इस वक्त भी बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये गुनाह जो सदूम और अमूरा का था। लिखा है, फिर खुदावन ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, सदूम और अमूरा का। और अगली 21 आयत में पढ़ते हैं क्या? इसलिए खुदा कह रहा है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। और आगे 19 बाब में, 19 चैप्टर में, और उसकी अगर हम 24 आयत देखें तो वहां पर खुदा ने फैसला कर लिया, खुदा ने देख लिया कि ये वाकई में ऐसे ही लोग हैं जैसा मुझे मेरे कानों में शोर पड़ा है। तब खुदावन ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। और अगली आयत, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत किया। आपको पता है कौन बचाया गया था वहां पे? लूत बचाया गया था। लूत और उसकी बीवी को भी और उसकी 2 बेटियों को भी बचाया गया। उन 2 बेटियों के जो हस्बैंड थे ना, वो भी लूत का मजाक कर रहे थे, वो कह रहे थे हम नहीं जाना। वो भी उसी चक्कर में पड़े थे, उसी गुनाह में, जो सारे वहां के लोग जिस गुनाह में थे
यही LGBTQ, ये सारा गुनाह जो आज बढ़ता चला जा रहा है, ये उस वक्त सदूम और अमूरा का था। उसके पर भी खुदा की अदालत इस जमीन पर, इस दुनिया में ही हुई है। अजीजों, यहां पर सजा मिलती है, जैसा करते हैं हम वैसी सजा यहां पर भी हमें मिलती है, अनलेस कि हम तौबा करें। मैं मैं आपको पता है ट्रांसपेरेंट हूं और इसमें मैं शर्म नहीं करता बहुत सारी बातों में अब बताने के लिए अपनी। एक दफ़ा और भी देखते हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ बताने लगूँ। हम लोग शायद पाकिस्तान गए हुए थे या कहाँ थे, तो यहाँ पर हमारे घर में, हमारी गली में एक किसी की ना वैन खड़ी हुई थी। वैन थी, पुरानी सी वैन, चलती नहीं थी वो, उसमें सामान भी रखा हुआ था। कोई आदमी था, लबनानी था, वो क्रिश्चियन था, तो उसकी वैन थी। वो बेचारा आता था, जिस दिन क्लीनिंग का टाइम होता था ना, हटानी होती थी, वो वहाँ आके खड़ा हो जाता था, पत्ते पुत्ते हटा देता था, क्योंकि वो चलती तो थी नहीं वो वैन। तो हम पाकिस्तान गए हुए थे, तो गेब ने पता नहीं क्या उसके जेहन में आई, गैब्रियल के, इसने ना वो 311 पे या किसी को कॉल करके ना वो वैन वहाँ से टो करवा दी। तो खैर हम आए जब, तो मैंने कहा वैन नहीं खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही, वैन ले गया कोई, या उसने कहीं ले गया या कुछ। तो पता लगा गेब ने बता नहीं रहा था, इसने बताया कि वो तो मैंने टो करा दी है। क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद उसी जगह से जहां से वैन टो कराई थी, उसका एक गाड़ी पीछे गेब ने गाड़ी खड़ी की अपनी। वो पता नहीं ड्राइववे में थोड़ी सी आ रही थी या क्या, वहां से उन लोगों ने वो गाड़ी, गेब की गाड़ी टो करा दी। और उसके तकरीब फिर ये तो काम पे चला गया था, फिर मैं को भाग दौड़ करके कोई 300-350-400 डॉलर दे के तो मैं गाड़ी वापस लेकर आया। अभी वो गाड़ी में से कुछ चीज़ें निकाल के लाया था, थोड़ी देर में देखा गाड़ी गायब है। तो वो अब देखा, फ़ोन पे देखा कि गाड़ी कहाँ, कह रहा वो थी तो फ्लैट बुश के कहीं पे खड़ी हुई है। तो अजीज़ों, मैं बताने का मतलब ये है कि हम, खुदा कभी कभी अपने लोगों की जजमेंट करता है, जैसा हम करते हैं वैसा हम पर भी आता है। वो गरीब आदमी था, उसकी वैन खड़ी हुई थी, दूसरी तरफ खड़ी थी, हमें वो वैन क्या कह रही भाई, क्यों हमें, क्यों वो, इसने पता नहीं इसके माइंड में क्या आया, इसने टो करा दी और इसकी अपनी गाड़ी वहीं से टो हो गई। फिर कुछ 10-15 दिन के बाद, और ये खर्चा करना पड़ा। मैंने इसको रियलाइज कराया गेब को कि ये तूने ऐसा किया था, और देख ले उसने रियलाइज किया इस बात का। तो अजीजों, खुदा की अदालत कभी कभी अपने लोगों पर इस दुनिया में भी आती है। आमीन। हमें कभी कभी, और वो सिर्फ हमें वो वाकया इसलिए होता है कि हमें नसीहत मिल सके। ये बनी इस्राएल पर ये बातें गुजरी और लिखी गई हैं हमारे लिए, हमारी नसीहत के लिए, कि हम वो काम ना करें जो उन्होंने किए थे। आमीन। उन्होंने जो किए थे हम उन कामों में शरीक ना हो। गिनती की किताब 16 बाब में चलते हैं, बस 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं, फिर हम खुदा उनकी मेज पर आएंगे। गिनती की किताब 16 बाब और दूसरी आयत, या पहली आयत से भी पढ़ सकते हैं। और कोरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने बनी रोबन में से अलियाब के बेटों दातन और इबिराम और पलत के बेटे ओवन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया। ठीक है, कोरा, अबिराम, दातन बड़े जरा करते धरते लोग थे। उन्होंने बहुत सारे और लोगों को इकट्ठा किया और अपने साथ वो उनको लेकर चल पड़े। दूसरी आयत, और बनी इस्राएल में से 250 और इश्खास जो जमायत के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे, मूसा के मुकाबला में उठे। मूसा के मुकाबले में उठ खड़े हुए हैं। मूसा के अगली आयत पर निकालना। मूसा के मुकाबले में वो उठे और क्या कहते हैं, और वो मूसा और हारून के खिलाफ उठकर इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े वादे हो चले
क्योंकि जमायत का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावन उनके बीच में रहता है। सो तुम अपने आप को खुदावन की जमायत से बड़ा क्यों ठहराते हो? सारे कोरा ने इकट्ठे किए थे सारे लोगों को, दातन, अबीराम और 250 और लोग इकट्ठे करके मूसा और हारून के पास के खिलाफ खड़े हो गए कि तुम अपने आप को लीडर बने फिर रहे हो, तुम अपने आप को तुम सारी इस्राएल की जमात से क्यों बड़ा बनाते हो, क्यों तुमने अपने आप को लीडर बनाया हुआ? हम सब के साथ खुदा है, हम सब दुआ करते हैं, हम सब, हमारे साथ खुदा रहता है, हमारे बीच में रहता है, तुम क्या लीडर बने फिर? तुमसे खुदा ज्यादा बातें करता है। अजीजों, वहां पर क्या होता है? 30 आयत में चलते हैं, 30th वर्स। पर अगर खुदावन कोई नया करिश्मा करे, मूसा कहता है उन लोगों को कि तुम देखोगे अब कि तुम्हें खुदा सजा देगा कि तुम अपने पास्टर के खिलाफ खड़े हो गए हो, अपने लीडर के खिलाफ खड़े हो गए हो, और उनको कह रहे तुम क्यों, तुम्हें किसने पास्टर बनाया, तुम्हें किसने लीडर बनाया? हमारे साथ भी खुदा है, हम भी दुआ करते हैं, हम भी दुआ कर सकते हैं। आमीन। तो अजीजों, खुदा, मूसा कहता है आज देखना खुदा कैसा करिश्मा करेगा कि तुम्हें खुदा आज सजा देगा। 31 आयत में उसने ये बातें खत्म ही की थी कि जमीन उनके पांव तले फट गई। और आगे 32 आयत, और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके घर बार को, कोरा के के सब आदमियों को और उनके सारे माल और असबाब को निगल गई जमीन। ये खुदा की जजमेंट उन पर आई जो अपने ही लीडर के, अपने ही रूहानी लीडर के खिलाफ, अपने पास्टर के खिलाफ खड़े हो गए कि तू क्या पास्टर बनना पड़ रहा है, हम भी दुआ करते हैं, हमारे साथ भी खुदा है, जो हमने 30 पहले पढ़ा है। तो अजीजों, वो उस दिन क्या हुआ, मूसा ये बात उनको कह ही रहा था अभी कि तुम्हें देखना खुदा सजा देगा। जमीन फटी और उनके जो खैमे थे, कोरा के, दातन के, सबके खानदान समेत सर कुछ जमीन फटी, सारे के सारे जमीन के अंदर, और जमीन बराबर होगी। जमीन बराबर जैसे जलजला आता है ना, उसकी वक्त होती है। तो अजीजों, ये उन पर वाकया हुई बातें, मगर हमारी नसीहत के लिए है कि जिसको खुदा ने हम पर लीडर या पास्टर या एक सरबराह ठहराया है, हम उसकी इज्जत करें और उसको ये समझे कि खुदा ने इनको हम पर ठहराया। लास्ट संडे को पास्टर जब्दियल भी ऐसी मैसेज दे रहे थे कि हम अपने पेशवाओं की इज्जत करें, उन पर उनको सबमिट करें अपने आप को। आगे देखते हैं एक और चीज, इसी में 16वें बाब में ही 41 आयत, 16वें बाब की 41 आयत, लिखा है, लेकिन दूसरे ही दिन बनी इस्राएल की सारी जमायत ने मूसा और हारून की शिकायत की, मतलब कंप्लेन करने लगे, शिकायत की और कहने लगे कि तुमने खुदावन के लोगों को मार डाला है। लोग उनके खिलाफ खड़े हुए थे, मूसा और हारून के। खुदा को गुस्सा आया और खुदा ने ऐसी सजा दी कि जमीन फटी, वो सारे के सारे जमीन में धंस गए, खत्म हो गए और जमीन बराबर हो गई। तो अब लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी मूसा और हारून की कि तुमने इन लोगों को मारा है, तुमने इन लोगों को मारा है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद शिकायत की है और उसके बाद क्या हुआ, और जब वो जमायत मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी तो उन्होंने खैमा इज्तिमा की तरफ निगाह की और देखा कि अबर उस पर छाया हुआ है और खुदावन का जलाल नुमाया है। 43 आयत, तब मूसा और हारून और खैमा इज्तिमा के सामने आए और खुदावन ने मूसा से कहा, तुम इस जमायत के बीच से हट जाओ ताकि मैं इनको एक पल में भस्म कर डालूं। और खुदा ने ऐसा ही किया। वो 250 आदमी भी खुदा ने भस्म कर दिए, सारे वो जलकर भस्म हुए, 250 भी, और उसके साथ उनके साथ भी और लोग जो मिल गए थे वो लोग भी उनके साथ ही भस्म हो गए। और यहां पर अगर हम पढ़ें तो लिखा है खुदा का, अगर 46 आयत से पढ़े तो लिखा है, मूसा
और हारून ने कहा, अपना बखूर दान ले और मज़बा पर आग से आग लेकर उसमें डाल और उस पर बखूर जला और जल्द जमायत के पास जाकर उनके लिए कफ़ारा दे, क्योंकि खुदावन का कहर नाजिल हुआ है और वबा शुरू हो गई। और मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूर दान जला के लाया, दुआ करने लगे खुदावन की हुजूरी में, कि खुदावन इनको माफ़ करे, खुदावन इनके पर ये गज़ब ना आए। तो मगर यहाँ पर लिखा है 49 वर्ष में, सो अलावा उनके जो कोरा के मामले के सबब से हलाक हुए, यानी कोरा, दातन, अबीराम और 250 लोग वो जो थे, अलावा उनके जो लोग हलाक हुए थे, 14,700 आदमी वबा से मर गए। ये सिर्फ किस वजह से कि वो अपने पास्टर के खिलाफ खड़े हो गए कि तू कौन है, हमारे साथ भी खुदा है, हम भी दुआ कर सकते हैं। पर खुदा ने, आप अगर बाइबल पढ़ते हो, ये खुदा ने मूसा को लीडर बनाया था, खुदा ने हारून को उनका स्पिरिचुअल लीडर, पास्टर, काहिन बनाया था। और ये लोग सब इस तरीके से खड़े हुए, ये शैतान सबको उभारता है इस तरीके से करने के लिए। अजीजों, आखिरी एक पढ़ते हैं एक बात, अमाल 5 बाब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5, अमाल 5 बाब, प्रेरितों के काम 5वां उस चैप्टर। हननिया और सफीरा को कोई जानता है? हननिया, सफीरा, पास्टरों को तो पता है। अजीजों, बाइबल अगर पढ़ते हैं आप, इसीलिए कहते हैं कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल में से हमें ये जो बातें उन पर वाक़या हुई और हमारे नसीहत के लिए लिखी गई हैं, हमें पता हो कि हमें इन बातों से तौबा करनी है, हमें खुदावन के साथ दिल लगाना है और हमें खुदावन से ही मदद मांगनी है, उससे रहम और करम मांगना है, ताकि अगर रैप्चर 23-24 सितंबर को भी होए तो हम रह ना जाएं। अजीजों, हमें हर वक्त तैयारी की जरूरत है। तो 5वें बाब में ऐसा लिखा है, और एक शख्स, 5वें बाब की पहली आयत, और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी का नाम सफीरा था, सफीरा ने जायदाद बेची। ओके, हननिया बंदे का नाम था, बीवी का नाम क्या था? सफीरा। उन्होंने क्या किया? जायदाद बेची, अपनी जमीन घर बार बेचा। क्यों बेचा? इसलिए कि उस टाइम पे जितने लोग कलीसिया में शामिल हो जाते थे ना, वो सब एक जगह होते थे और वो अपनी जायदादें, अपनी चीजें बेच बूझ के ना, तो क्योंकि वो ऐसा ही था, जो क्रिश्चियन होते जा रहे थे ना, उनको जॉबें नहीं मिल रही थी, उनको उनके कोई हेल्प नहीं हो रही थी, उनको वो परसिक्यूट हो रहे थे। उस वक्त यमाल की किताब की बात कर रहा हूं, जब पाक रूह के नाज़िल होने के बाद जब लोग क्रिश्चियन होने शुरू हो गए, तो अजीजों, लोगों को नौकरियां निकाल दिया गया, बल्कि यहां तक कि सिनेगॉग से यहूदियों ने भी अपनी वहां से निकाल दिया, उनको सिनेगॉग से निकाल दिया वहां से, और कोई उनसे वास्ता नहीं रखता था। तो लोग जो थे ना, जो अच्छे खाते पीते थे, उन्होंने अपनी अपनी चीजें बेचनी शुरू कर दी, जायदादें, जमीनें बेचकर लाते और रसूलों के कदमों में रख देते पैसे सारे, ताकि वो सब बांट दें जिसकी जो भी जरूरत है, जो भी जिसको जरूरत है। तो हननिया सफीरा जो थे ना, उन्होंने भी अपनी जमीन बेच दी, अपना घर बेचा। और उसमें से आगे पढ़ते हैं दूसरी आयत में, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए, हननिया ने और बीवी ने, दोनों ने सलाह की, जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। उन्होंने क्या किया? जितने की भी, चाहे वो जमीन, चलो फर्ज करो 1 लाख की बिकी, तो उसमें से कुछ उन्होंने 50,000, 60,000, 40,000, कुछ भी उन्होंने रख लिया और बाकी लाके ना रसूलों को, उनके पतरस के पास छोड़ दिया, पतरस को दे दिया, रसूलों को दे दिया कि इतने की बिकी है। तो पतरस कहने लगा उनको कि तुमने खुदा से झूठ बोला है, वो जमीन तुम्हारी है, पैसे भी तुम्हारे हैं, तुमको हमने रख लिए हैं, ये क्यों कह रहे हो इतने की बिकी है, ये पैसे ले लो, ये पैसे हैं भैया, आप जितने पैसे देना चाहते हो आप उतने दो, आप क्यों कह रहे हो कि यही इतने की जमीन बिकी है? उन्होंने रख ली अपने पास पैसे।
तो क्या हुआ अगली आयत में? मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? अगली आयत, क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। बोल तो वो पतरस से ही झूठ बोल रहा है ना आके, कि इतने की जमीन बिकी थी, यही पैसे हैं, और बाकी पैसे उन्होंने अपने घर में रख लिए। तो पतरस कहता तूने खुदा से झूठ बोला है, तूने रूह कुदस से झूठ बोला है। तो हमसे, आदमियों से तो झूठ बोल रहा है, हमसे नहीं तू झूठ बोल रहा, तूने एक्चुअली खुदा से झूठ बोला है। अजीजों, मैं आपको ये आखिरी बात कह के बंद करता हूं। मैं आपको भी बड़ी अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं। हमें भी खुदा के खादमों ने बताया कि जो भी आप खुदावन को भी देते हैं ना, उसके बाद पता क्या हुआ? वो हनन्याह भी वहीं मर गया, और थोड़ी देर में उसकी बीवी आई। बीवी से भी पतरस ने पूछा कि तुमने इतने की बेची थी जमीन? बीवी कहते कि हाँ। उसने कहा तेरा बंदा भी यही कह रहा था, वो भी मर गया, तू भी मर जाएगी अभी। वो भी मर गई, और दोनों को उन लोगों ने दफना दिया जाके। अजीजों, ये न्यू टेस्टमेंट की बात है, नए नामे केमाल की किताब में हम ये बात पढ़ रहे हैं। खुदा से हमें क्यों, हम उसके देने में भी उसको झूठ ना बोले। अजीजों, एक बात मैं आपको बड़ी 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 ताकीदन बताना चाहता हूं। मुझे पता है हम में से बहुत सारे लोग दाइये की देते हैं, ठीक है, 10वां हिस्सा। अगर वो दाइये की नहीं है, लिफाफे पे आप लिखो तो टाइथ नहीं लिखो कभी भी, ठीक है, जब तक कि आपको पता ना हो कि आपकी इस हफ्ते की, आपको फर्ज करो $400 आपने कमाए, तो अगर आपने वो 10वां हिस्सा, उसका $40 बनते हैं, ठीक है, और वो अगर $40 आपने नहीं दिए, आपने 30 दिए और आपने टाइथ लिखा हुआ है एनवेलप पे, तो ऐसा नहीं करना है। आपने 30 देने 30 ही दो, 20 देने 20 दो, मगर उसको दाइये की मत बोलो, उसको टाइथ नहीं बोलो। जो भी देना आप खुदा उनको खुशी से जरूर दो, पर उसको ये मत लिखो कि ये मेरी दाइये की है, ठीक है। मैं बड़ी बड़ी ताकीद से आपको कह रहा हूं, ये हनन्याह और सफीरा। अदरवाइज हम वैसे तो हम फजल के दौर में है, खुदा यीशु मसीह का फजल है, हम ऐसे मरते नहीं है। वो भी फजल के दौर में थे, पर अजीजों वो उन पर वाकया हुआ और हमारी नसीहत के लिए वो लिखा गया है। हालेलुया, आमीन। तो अजीजों, कुछ भी देना है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, अपनी बात, सबने गौर से सुना है। मैं 65 का जब हुआ तो वो गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या उसका नाम, ये जो मेडिकल के होते हैं नहीं, मेडिकेट भी और हेल्थ फर्स्ट, वो मेडिकल प्लान था मेरे पास ना, तो उनकी तरफ से मुझे OTC कार्ड मिला, ठीक है। OTC सबको पता है OTC क्या होता है, ठीक है, बुजुर्गों के पास भी हैं सबको। तो वो मिला मुझे OTC कार्ड, और उस OTC कार्ड में वो 3 महीने के तकरीबन $575 देते, 3 महीने के। तो वो 1 महीने के कितने बनते हैं? तकरीबन 200 ही लगा लो, चलो ठीक है, 1 महीने के $200 बनते हैं वो, जो गवर्नमेंट की तरफ से, सिटी की तरफ से वो OTC कार्ड में देते हैं। उसमें हम ग्रॉसरी खरीद लें, कोई दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं, ग्रॉसरी भी खरीद सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो मुझे मिले पहले ही महीने, जब मिले कोई 6-7 महीने पहले की बात है, तो खैर हमने ग्रॉसरी की वो $600 खर्च लिए, सब जो भी खाने पीने की चीज़ें लेनी थी, और कुछ ऐसी भी हमारी दुकानें, कुछ वहाँ से कुछ भी ले लो, वो सब कुछ उसमें वो ले सकते हैं। तो क्या हुआ, मेरी गाड़ी मेरे घर के आगे खड़ी हुई है, थर्सडे का दिन क्लीनिंग का, और मैं घर में हूँ, गाड़ी में से कुछ निकाल के लेके आया हूँ, 11:30 बजे क्लीनिंग का टाइम शुरू होता है, और मैं भूल गया हूँ कि गाड़ी हटानी है। $60 की टिकट लग गई, क्योंकि वो जो OTC थी $600, उसकी मैंने दाइये की नहीं दी थी, मैंने खर्च कर लिए थे जरूर,
मैं दिस इज नॉट जोक, रियली मैं अपनी टेस्टिमनी आपको बता रहा हूं कि ऐसा हम पर होता है, हम भी ऐसा करते हैं और हमें सजा मिलती है, हमें कुछ ना कुछ होता है हमारे लिए, हमें, और फिर जब खुदा रियलाइज करवाए तो फिर हम वो काम दोबारा न करें। तो उस अजीजों $60 की, बल्कि $65 की मेरा 60 वो टिकट लगी। मैं कहा ये सिटी ने जो दिए थे पैसे स्टेट ने, ये उन्होंने वापस ले लिए खुदा के और हम कभी नहीं भूलते क्लीनिंग टाइम पे गाड़ी को हटाने, घर के आगे खड़ी हुई गाड़ी, और थर्सडे का दिन क्लीनिंग टाइम था और टिकट लगी। तो अजीजों मैंने तो खुदा उनसे माफ़ी मांगी, तौबा की, वो तो टिकट तो पे की। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे गैब्रियल की भी मिसाल मैंने एक बताई थी, खुदावन कभी कभी हमें इस दुनिया में भी सजा देता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी, या ऑनलाइन भी कोई सुन रहे हैं, आप कोई फूड स्टैम्प्स लेते हैं, स्नैप लेते हैं, ओटीसी है, जो भी आपको उसका मिलता है उसका भी 10वां हिस्सा आप खुदावन को दो, उसका भी 10वां हिस्सा। अगर ग्रोसरी के लिए मिल रहा है तो चलो किसी को ग्रोसरी लेके दे दी। मुझे पता है हमारे को भी बहुत सारी हमारी बहन भाई हमें कभी कभी ग्रोसरी भी ले देते थे, मुझे पता वो इसीलिए कि नहीं, हमारा एक फर्ज बनता है वो देना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी को भी अगर उतने ही पैसे शायद आपके पास, आप किसी और को जानते हो, उतने पैसे किसी को भेज दो, पाकिस्तान में किसी फैमिली को या कुछ भी है, मगर उसकी ठाई जो ग्रोसरी के लिए मिला या कुछ भी, उसका उसी तरीके से आप करो जो किसी की हेल्प कर सकते हैं। आई मीन मैं ये सिखाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे खुदावन ने सिखाया है ये बात, तो देने की जो बात है खुदावन को देने की। आई मीन